बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए ना जाने कितनों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। चाहे वो 23 साल के भगत सिंह हो, अपने नन्हे से बच्चे को पीठ पर बांधे हुए रानी लक्ष्मीबाई हो, या 27 साल के अशफाक उल्लाह खान हो, हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को वो दर्दनाक, अंधेरी और दिल दहला देने वाली काला पानी के जेलों में गुजार दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन दोस्तों, क्या ये वही आज़ादी थी जिसने पिछले पूरे 100 सालों में अनगिनत लोगों ने अपनी जानों का परवाह किए बगैर इन अंग्रेजों के सामने डटकर खड़े थे? और यह क्या वही आज़ादी थी जिसके लिए जलियांवाले बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हजारों औरतें, बेजुबा बच्चे और न जाने कितने ऐसे मासूम जिनको बड़े ही बेरहमी से शहीद कर दिया गया था? ये वो आज़ादी तो बिल्कुल नहीं थी जिसके सपने पिछले 200 साल से लोग देखते हुए आ रहे थे। आजाद हैं, आजाद रहें आप लोग। कल तक ये सोचकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था कि आखिरकार 200 सालों के अनगिनत बलिदान के बाद हमने अंग्रेजों को अपने देश से भागने से मजबूर कर दिया और देखते देखते पूरी जन्मभूमि आखिरकार हमारी ही हो गई और अब हम आजाद हो गए। लेकिन ये गरीब और ये मासूम इस बात से अनजान थे कि ये आज़ादी अब वो आज़ादी नहीं है जो ये सोच रहे थे, बल्कि ये आज़ादी इनकी पूरी वजूद को मिटाने वाली, और ये आज़ादी अपने साथ एक ऐसी दर्द लाने वाली है जिसकी जख्म लगभग कभी नहीं भरने वाली है। वालदा को, मेरी माँ को मेरे सामने तलवार मार के टक्कर के पैदा की, फिर मेरे भाई को, मेरे ब्रदर को, उसको भी ऐसे काट के फेंका। अभी भी मैं याद करती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। साढ़े वास्ते एक नवी गल सी कि सदियां तो असीं उत्थे लोग रह रहे सन कि होया। हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन इस हमारे जन्मभूमि को कई टुकड़ों में बांटा जाने वाला था। 3 जून 1947 के आधी रात को एक ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला था जो दुनिया के नक्शे में हमेशा के लिए बदलने वाला था। And the only alternative to coercion is partition. पूरे देश में खलबली मच जाती है। कल तक जो ये लोग सोचते थे कि आज से हम खुलकर जी पाएंगे, लेकिन आज बदकिस्मती से उनका घर बॉर्डर के दूसरी तरफ पड़ जाता है। वो गली जिसमें उन्होंने पूरा बचपन गुजारा था, अब वह पराया हो जाता है। एक तरफ दिल्ली में नेहरू जी लाल किले पर खड़े होकर आजाद हिंदुस्तान की फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जिन्ना फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, और इन दोनों के बीच बेचारे 1.5 करोड़ लोग भूखे, नंगे और नंगे पांव चलते हुए इन गलियों से सड़कों पर चले जा रहे थे। अपनी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जो रास्ते में बॉर्डर को क्रॉस करते हुए एक ट्रेन जाती है, और वह ट्रेन इन सभी लोगों के लाशों से भर जाती है, जिसे आज 78 साल बाद आप लोग पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। को मार दिया। उस पूरे ट्रेन के डिब्बे में एक लड़की बची, वो मेरी ताई जी की भांजी थी, वो भी लाशों के ढेर में गिर गई। पर एक सवाल ना जाने कितने सालों से आज भी हमें परेशान करता हुआ चला आ रहा है, क्यों हमारे इस देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया? क्या गलती थी उन मासूम 10-15 लाख लोगों की जिनको भरे ट्रेन में काट दिया गया, जो हर रोज हमारे देश के आजादी के सुनहरे सपने देखा करते थे? यह सोच सोचकर खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ करता था, और आज वही लोग भरे ट्रेन में लाश बनकर इंडिया में प्रवेश करते हैं, और इनके लिए आजादी का ख्वाब बस ख्वाब ही रह गया, और उल्टा इस आजादी ने उनका आज तक सब कुछ छीन लिया। आखिरकार वो कौन थे जिन्होंने इस पार्टीशन को करवाया, और आखिर इस पार्टीशन के पीछे कारण क्या था, और किस वजह से वो लोग ट्रेन में देखते देखते लाश बन गए? इसकी पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में सुनाएंगे, इसीलिए वीडियो को बिना एक भी पॉइंट मिस किए हुए पूरा जरूर देखिएगा।
अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा जो 2001 में रिलीज हुई थी, जिसमें तारा सिंह का रोल अदा करते हुए भारत के मशहूर अभिनेता सनी देओल दिखाई पड़ते हैं। जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। इस मूवी में इस ऐतिहासिक घटना को एक रियल स्टोरी की तरह दिखाया जाता है कि वह ट्रेन किस प्रकार लाशों से भरी हुई थी और हम भारत के लोग इसका जवाब किस प्रकार से देते हैं। आग से सब सो गए। यह भारत में घटी एक ऐसी घटना है जिसने पूरे भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। 14 अगस्त की रात क्यों लाखों लोग दिल्ली की ओर चल पड़े थे। सोने की चिड़िया और ज्ञान धन दौलत से फलता फूलता एक देश जिसका नाम भारत था, जिसकी नजर मुगल से लेकर अंग्रेजों तक सब पर बनी हुई थी। किस तरह भारत में एक चक्रव्यूह रच के भारत को अपने मुट्ठी में करके वहाँ के लोगों के द्वारा गुलामी करवाया गया। उसके पहले भारत में रहने वाला हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम, हर समय वो कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहते थे। हर मुश्किल में एक दूसरे के काम आते थे और त्योहार पड़ने पर एक दूसरे के गले भी मिलते थे। और यही सब देखकर अंग्रेजों को यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भारत को आजादी मिलते ही अंग्रेज लोग एक ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे हिंदू और मुस्लिम में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहे और धर्म को लेकर अंग्रेज लोग एक ऐसा खेल खेले जिसका असर आज भी लोगों के बीच में बना है। और यह बंटवारा दोनों मुल्कों के केवल जमीनों का नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के भावनाओं के बीच भी हुआ था। और उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। बंटवारा होने की असली वजह ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये वही जिन्ना है जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और इस जिन्ना की ये जिद थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया जाए। और इस जिन्ना की वजह से अंग्रेजों को इस मौके का तलाश हो गया। अब जाते जाते वो लोग एक लकीर खींचकर चले गए और देखते देखते वो दिन भी आ गया। वो दिन था 14 अगस्त सन 1947। रात होने के पहले ही लोग दिल्ली के रायसेना हिल्स पर जमा होना शुरू कर दिए और देखते देखते रात के 9 बजे तक करीब वहाँ पर 5 लाख लोग जमा हो चुके थे। और ठीक 12 बजे तक पंडित नेहरू के भाषण खत्म होने के बाद ब्रिटिश झंडे को उतारकर तिरंगे को लहराया गया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और ये वही टाइम था जब आजादी का जश्न भारत में शुरू हो गया। मगर देखते देखते कुछ पलों में माहौल अशांत हो गया और हर तरफ मौत का तांडव छा रहा था। लाखों बेकसूर लोग मारे जा चुके थे। जो लोग साथ मिलकर देश को आजाद करने में लगे थे वही लोग आपस में मिलकर मार काट करना शुरू कर दिए। अब बंटवारे की काली परछाई ने देश को घेर लिया था। पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में अफरा तफरी मच गया था। जहाँ कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे वहीं कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। देखते देखते कैसे डाउन एक्सप्रेस रेलगाड़ी लाश में बदल गई। दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन पर हालात एकदम बद से बदतर थे और पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान में गया था वहां से लाखों लोग इंडिया वापस आ रहे थे और वहां से उन लोगों को दूसरे ठिकाने पर भेजा जा रहा था। और आजादी के दिन पूरे भारत में अलग माहौल था, लेकिन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर वहां की हालात कुछ बदला बदला लग रहा था। बात है दोस्तों 15 अगस्त सन 1947 के दिन के 3 बज रहे थे। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। पाकिस्तान से डाउन एक्सप्रेस इंडिया आ रही थी। स्टेशन मास्टर छैनी सिंह आगे बढ़ रहे थे और उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। यूं ही लोगों के मन में ये चल रहा था कि डिब्बे पर टूट पड़ना और अपने लोगों को खोजने की एक अलग ही रूह बना हुआ था। बच्चों के रोने की आवाज, लेकिन अब कुछ जो होने वाला
वाला था, उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। स्टेशन मास्टर छैनी सिंह को झुरमुट से होते हुए एक ट्रेन आती हुई दिखाई पड़ी और ट्रेन के नजदीक आते ही उन्होंने उस ट्रेन को लाल झंडी दिखा दी और थोड़ी ही देर में डाउन एक्सप्रेस के पहिए रुकना शुरू हो गए। लेकिन ट्रेन से लोगों के उतरने की जगह वहां से कुछ 4 सिपाही नीचे आए और अपनी बंदूकों को लेकर ड्राइवर के पास खड़े हो गए और डाउन एक्सप्रेस में लगे 5 डिब्बे को छैनी सिंह घूर घूर कर देख रहे थे और उनको एहसास हो गया था कि कुछ मामला गड़बड़ है। दरअसल वो एक रेलगाड़ी नहीं बल्कि लाश गाड़ी थी। जब स्टेशन मास्टर छैनी सिंह उस रेलगाड़ी के डिब्बे में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की स्थिति देखकर उनकी रूह कांप गई। ट्रेन के फर्श पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। उनको लगा कि कोई जिंदा बच गया है और छैनी सिंह ने जोर से आवाज लगाई कि अमृतसर रेलवे स्टेशन आ गया है, अब आप लोग उतर जाइए। हाँ, सब हिंदू और सिख लोग हैं और यहाँ पर पुलिस लोग भी मौजूद हैं और आप लोग डरिए मत। इनका यह शब्द सुनकर लाशों से लिपटे हुए लोग हिलडुल कर खड़ा होना शुरू हो गए। असल में ये वो लोग थे जो डर के मारे एक जिंदा लाश बन गए थे। लकीरें जो कि सरहदों पर खींची जाती हैं, ये लोगों के दिलों पर गहरे और दर्द भरे निशान छोड़ जाते हैं। दोस्तों, एक परिवार में जिस प्रकार 2 भाइयों के बीच बंटवारा होता है, उसी प्रकार हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बीच में कई सामानों को बांटा गया था। उसमें से कुछ वस्तुएं भारत के हिस्से में आई और कुछ वस्तुएं पाकिस्तान के हिस्से में। सिक्के, साइकिल, टाइपराइटर, नोट और यहाँ तक कि टेबल कुर्सियाँ भी। लाइब्रेरी में मौजूद किताबों के साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया को भी बांटा गया था। दोस्तों, बंटवारे में कितने लोग मारे गए थे और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा था, इसका पूरा वीडियो आपको हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस बंटवारे में लगभग 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए थे और साथ ही 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था। और 15 अगस्त सन 1947 को दोनों देश आजाद हो गए। देश का बंटवारा भी खत्म हो चुका था और पूरी दुनिया में इतना बड़ा विस्थापन और कहीं नहीं हुआ था। 1939 में जन्मे गुरदास अरोड़ा बंटवारे के पहले इनका घर पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गुजरात और गांव रामपुरा था, लेकिन ये इस समय राजस्थान में रहते हैं। ये अपने आंखों देखा हाल बताते हैं कि उनके गांव के सिर्फ 10% लोग ही भाग पाए थे और जो वहां पर 90% रह गए को वहां के मुसलमानों के द्वारा जिंदा कर दिया गया। उनका घर, सामान और मकान सब लूट लिया गया। बच्चों के टुकड़े कर दिए, माँ के सामने टुकड़े करते। वहां से फिर हम किसी तरह बच गए। मंडी बहुत दिन पहुंचे, कैंप था वहां, तो वहां जो है कोई खड़ा नहीं हुआ। वो तो घेरने में राजी, तुम मारो इनको, जिंदे नहीं जानी चाहिए। काफर काफर कहते थे कि काफर हैं। सब लोग निकल गए। कहाँ से? रामपुरा से सब। मैं कह रहा हूँ 10% भी नहीं निकले। वहीं रहे, वो जो रहे वो मर गए, मार दिया उनको, सामान लूट लिया, मार दिया। रेडियो के माध्यम से कुछ सिख भाई सुनते हैं कि लाहौर पूरा पाकिस्तान में आ गया और वहां पर सिख लोगों की संख्या 400 से लेकर 500 लोग थे, जिनको यह खबर सुनते ही चारों तरफ वहां के मुसलमानों के द्वारा घेर लिया गया। लेकिन जान बचाते बचाते वहां से कुछ लोग भाग निकले। रेडियो बोलिया, उसने कहा लाहौर पाकिस्तान में आ गया। फिर हम वापस आ गए, आगे गाँव वाले को बताया। गाँव वाला हमारा 84 आदमी से इकट्ठा पेला, 84 के 84 निकल पे। पहले औरतों को सब 3 चाक 5 चाक उधर छोड़ आए सारे को। फिर हम 84 आदमी से 84 आदमी के ये देख लो कि इकट्ठे हो गए। हमारे 400 के 500 आदमी चारों तरफ घेर गया मुसलमाना का। हमने कहा हमारे पास क्या लेना है, आपने गाँव में चले जाओ, सब भरा हुआ, हम छोड़ के जा रहे हैं। वो सारे गाँव में चले गए छोड़ के, हम भगने दे 3-4 किलोमीटर हम भागे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों, इसी प्रकार का सच्ची घटना पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर जरूर जाएं। धन्यवाद।